की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बिहार के नवादा से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर से कांग्रेस को परेशानी है, सनातन के खिलाफ है कांग्रेस, सनातन को लेकर इनके मन में जहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडी मतलब सनातन विरोधियों का ठिकाना, सनातन विरोधियों को माफ ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवादा पहुंचे थे, उन्होंने वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान किस तरीके से इंडी गठबंधन पर बोला हमला, ये सुनवाते हैं आपको। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में राम लला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है। सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों। तो इधर बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडी गठबंधन पर सनातन को लेकर हमला बोल रहे थे, तो उधर बीजेपी पर तेजस्वी यादव ने जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को भगवान समझ रही है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी खुद को समझ रही है भगवान, अपनी तुलना भगवान से ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवादा में आज जनसभा को संबोधित किया और जबरदस्त तरीके से इंडी गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि सनातन विरोधियों का ठिकाना इंडी है। और वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया और यह कहा कि बीजेपी खुद को भगवान समझ रही है, अपनी तुलना भगवान से ना करें। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला, तो सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है, क्या उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ? तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। तेजस्वी जी आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से शांभवी चौधरी क्या कुछ बोली, वो कहती है रिकॉर्ड अंतर से जीत होगी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर ये आपको बता रहे, शांभवी चौधरी ने कहा नीतीश जी का साथ मिल रहा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है, जनता के लिए काम करना है और लगातार जनता की सेवा में जुटे रहेंगे। रिकॉर्ड अंतर से जीत होगी, रिपब्लिक भारत से शांभवी चौधरी ने ये बड़ी बातें कही हैं, आपको सुनवाएंगे शांभवी चौधरी ने क्या कुछ कहा। हम इस वक्त समस्तीपुर लोकसभा सीट पर हैं और ये सीट हॉट सीट बन गई है। वजह है शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी वजह क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। बेटी अशोक चौधरी के जेडीयू के कैबिनेट मंत्री हैं और टिकट इनको एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी से मिला है। शांभवी हमारे साथ है, प्रचार के लिए निकल रहे हैं। शांभवी, ये को सीक्वेंस नहीं है, पापा जेडीयू में मिनिस्टर, टिकट मिल रहा है चिराग की तरफ से और मोदी जी का सपोर्ट भी है।
बस सबका आशीर्वाद है, सबका प्यार है और मेहनत, ये सारा चीज़ ऑब्वियसली बहुत प्लस पॉइंट है, बट मेहनत तो हमको उतना ही करना है और जितने चाहें उतने लोगों से मिलना है। जेडीयू से टिकट नहीं मिला, पापा जेडीयू में थे, या फिर पापा का रुतबा काम आया, साइन की दोस्ती चिराग के साथ? हमने जेडीयू से ट्राई ही नहीं किया। हम चिराग भैया से ज़्यादा रेजोनेट करते थे, हम चिराग भैया की पार्टी ही ज्वाइन करना चाहते थे, हम चिराग भैया की पार्टी ज्वाइन किया। एंड ऑफ कोर्स सायन के बहुत अच्छे, वो मतलब आप कह सकते हैं कि सायन के लाइफ में वो एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हैं, तो बस वही सब चीज़ की वजह से हम लोग चिराग भैया की पार्टी ज्वाइन किए। कितना टफ लग रहा है समस्तीपुर? दिल्ली में पढ़ी लिखी, फिर पटना आई, फिर यहाँ पीएचडी आप परस्यू भी कर रही हैं, इकोनॉमिक्स जो स्कूल है वहाँ से पढ़ी आप पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली की धूप और सर्दी, और यहाँ का आप रोड पे जा रहे धूल खा रही हैं बिल्कुल। देखिए, हर चुनाव का अपना चुनौती होता है, हर चुनाव में उतना ही मेहनत करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि चुनाव में उतरते और चुनाव जीत जाता है, तो हम भी वो सारा चीज़ सोच के नहीं आए। हम तो चाहेंगे कि हम जितने से ज़्यादा लोग के संपर्क में आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग से मिल सके, तो हमें मेहनत तो कड़ी करनी है ही। और जनसंपर्क का जो अभियान है, बुज़ुर्गों का जो आशीर्वाद लेने का अभियान है, वो हम लोग का चालू है। जहाँ तक रही बात दिल्ली से पटना आने की, तो दिल्ली से बिहार आने की, तो पटना तो हम 2 साल पहले ही आ गए थे, और ये नोशन पूरा गलत है कि हम दिल्ली में रहते हैं। हम बिहार की बेटी हैं, बिहार में ही रहते हैं और 2 साल से बिहार में ही रह रहे। दिल्ली पढ़ाई करने गए थे, वापस बिहार की सेवा करने के लिए आए हैं। और जो गर्मी है, जो ये जहां हमारी जनता रहेगी, हम भी वहीं रहेंगे। जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। साथियों, ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये सशक्त भारत के लिए एक सशक्त सरकार बनाने का चुनाव है। जितनी ताकतवर, मजबूत केंद्र सरकार होगी, उतना मजबूत दुनिया का भारत पर भरोसा होगा। फिर उतना ही अधिक निवेश यहां आएगा, फैक्ट्रियां लगेगी, विदेशी टूरिस्ट आएंगे। बीजेपी सरकार ने G20 की मीटिंग नॉर्थ बंगाल में इसीलिए रखी थी, मकसद यही था कि ये क्षेत्र इंटरनेशनल टूरिज्म मैच पर पहुंचे। आज केंद्र सरकार यहां चौड़ी सड़कें बना रही है, रेल कनेक्टिविटी बेहतर कर रही है, धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी रोड, एनजेपी स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है। ऐसे ही प्रयासों से नई नौकरियां, नए अवसर बनेंगे, हर परिवार का जीवन बेहतर होगा। सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। यही तो विकसित भारत का संकल्प है। एटाई तो विकसित भारतेर संकल्पो। और इस संकल्प के लिए आज हर भारतीय पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा है। यहां जो लोग हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि मैदान छोटा पड़ गया है। मैं जानता हूं आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, और ये उत्साह, उमंग, शायद ऐसी सभा, इतना विराट दृश्य
ये तो बहुत बड़े आशीर्वाद है आपके। साथियों, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। और इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047 ये हम सबका संकल्प है और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। साथियों, एनडीए सरकार के 10 वर्ष गरीब एसटी परिवार, माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के रहे हैं। आप याद कीजिए, जिन करोड़ों गरीबों के पास बिजली, पानी, गैस कनेक्शन नहीं था, उसमें बड़ी संख्या में हमारे SC/ST परिवार थे। शौचालय ना होने से हमारे SC/ST समाज की महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान SC/ST परिवारों को उठाना पड़ता था। साथियों, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने हालात बदलने का संकल्प लिया। हमने वंचितों को वरीयता दी। 2014 में बीजेपी सरकार बनी तो हमने एक दलित राष्ट्रपति देश को दिए। 2019 में बीजेपी सरकार बनी तो देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की योजना के अधिकांश लाभार्थी SC/ST वर्ग के ही परिवार है। अधिकांश SC/ST परिवारों को पहली बार पक्के घर मिले, पहली बार टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन मिले। बीजेपी ने आदिवासी मंत्रालय का बजट कई गुना बढ़ाया। हमने आदिवासी परिवारों को 23 लाख से अधिक पट्टे दिए। हमने 400 से अधिक नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए। साथियों, 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारी सरकार की योजनाओं ने गरीब के जीवन को आसान बनाया है। हमने गरीब का स्वाभिमान लौटाया है, उसका गौरव बढ़ाया है। और मोदी ने 10 साल में जो विकास कार्य किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। 10 বছর যা হলো ওটা শুধু ट्रेलर ছিল। अभी हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। हमें गांव की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। हमें नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को ड्रोन पायलट बनाना है। हमें PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों का
बिजली का बिल जीरो करना है। साथियों, देश के हर गरीब का सशक्तिकरण बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है।